और हर बात को समझे पर इतना ही कहते। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर जी आज कुक्षी में भाईचारे का संदेश लेकर के संविधान बचाओ यात्रा लेकर पहुंची हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जनता जो शिकार हो रही है तो उस शिकार को तभी बचेंगे जब जैसे बड़वानी में हमने 10 से 15 नवंबर तक टिकरी से बड़वानी तक की यात्रा पैदल कर दी थी और सैकड़ों लोग चले थे। मैं अभी दिल्ली की सैकड़ों लोगों की यात्रा करके आई हूँ, पर यहाँ ये धार जिले में हम लोगों ने ज़्यादा गाँवों तक पहुँचने के लिए वाहन यात्रा तय की है। आज ये नर्मदा घाटी का हिस्सा जो है वो गांव-गांव में ज़रूरी है ये कहना कि जातिवाद और धर्मांधता तोड़ दो और दिलों को जोड़ दो, और ये जो एकजुटता है वही हमें सफल बनाएगी अगर हम संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। नर्मदा घाटी ने तो 50,000 परिवारों के लिए अपना पुनर्वास का हक लिया है, लेकिन एक एक बांध देखिए नर्मदा घाटी के, एक भी बांध में एक भी व्यक्ति को जमीन के बदले जमीन नहीं मिली है और पुनर्वास स्थल भी व्यवस्थित स्थापन नहीं हुए। और आज सरदार सरोवर के विस्थापितों में से भी कहीं कुम्हारों का, केवटों का, मछुआरों के संघ का अधिकार लेना बाकी है, तो कईयों का अनुदान लेना बाकी है 60 लाख से लेकर 5,80,000 तक। आज हमारी महिलाएं ये भी कहना चाहती है कि हमारे बीच में जाति और मजहब के नाम पर बंटवारा करना हमें नामंजूर है। हम लोग हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उनको इंसानियत के मूल्यों का संदेश देना चाहते हैं, और इसीलिए ये यात्रा अभी कुक्षी से निकलते हुए हमारे बीच में डॉक्टर रशीद पटेल साहब हैं, गुरमीत गांधी जी हैं, हमारे बीच में सादिक चंदेरी जी हैं, हमारे बीच में देवेंद्र पाटीदार जी हैं। हमारे सभी लोग मिलकर गांव-गांव में अभी सभाएं करते हुए निकलने हैं। कुक्षी में सभा का आयोजन हमने नहीं किया है, लेकिन हम लोग यहाँ से घोषणा करते हुए कि नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, इसके तहत आज देश में गैर बराबरी जो फैली हुई है, देश के किसान मजदूरों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को एक बाजू पैसा कानून के तहत नियमों की घोषणा हो रही है और दूसरी बाजू जंगल देने के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी नहीं, ऐसे 1980 के वन संरक्षण कानून के नियमों में बदलाव भी हो रहा है। तो ये सब बातें जो है जल जंगल जमीन छीनने की, नदी बर्बाद करने की, उस सब के बारे में जागृति लाना भी जरूरी है, और ये तभी होगा जब हम लोग एकजुटता कायम रखेंगे। तो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, जाति और मजहब के नाम पर हिंसा नामंजूर, 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 जाति और मजहब के नाम पर हिंसा नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर हो रही है। इसलिए सभी गांव के जो लोग अभी जुड़ते जाएंगे, ये वाहन यात्रा है, ये 19 नवंबर को सुबह 9 बजे धर्मपुरी में समारोह का कार्यक्रम होने तक गांव-गांव होते हुए आगे निकल रही है। ये देश के 200 जिलों में यात्राएं हो चुकी है। बड़वानी में हमने 5 दिन की पैदल यात्रा निकाली थी, आज हम लोग वाहन यात्रा के आयोजन करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कहना है कि देश में जातिवाद और धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में एक दलित बच्चे ने शिक्षक के बाटले से पानी पिया तो उसकी हत्या हो गई, ये हमें नामंजूर है। हमें धर्म के नाम पर बांटना नामंजूर है, हमें कोई भी जातिवाद के आधार पर दंगा और फसाद नामंजूर है। और इसीलिए हम कुक्षी में भी ऐलान करते हैं कि कभी छोटा सा दंगा यहाँ भी हुआ था, मुझे याद है जब कलेक्टर सुब्रमण्यम साहब हमारे पास बहुत ऐलान करते हुए आए थे, और हमने हर जगह चाहे सेंधवा में हो, खरगोन में हो, फैक्ट फाइंडिंग तो किया ही, लेकिन केवल फैक्ट फाइंडिंग से नहीं होता है, हम लोगों को दिलों को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अगर हम लोग दिलों को जोड़कर गांव-गांव की एकता कायम रखेंगे तो ही हम जल जंगल जमीन बचाएंगे, तो ही हम संवैधानिक अधिकार, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे किसान के फसलों के सही दाम का हो, चाहे पुनर्वास का हो विस्थापितों का, वो हमको तभी मिलेगा जबकि गांव में एकजुटता कायम रहेगी। ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों का केवल बाजार नहीं है कुक्षी, आधार है कुक्षी, और ऐसे आदिवासियों के वनों गांव को राजस्व गांव में बदलने की एक साजिश चल रही है।
क्योंकि गांव के जो जमीन है वो वन अधिकार कानून के तहत जिनको देनी है वो न देते हुए अगर राजस्व की हो जाएगी तो वहाँ कोई होटल के लिए जमीन देगा, कोई मॉल के लिए जमीन देगा और कोई अडानी चाहता है कि यहाँ सोलर और विंड पावर लगाए, लेकिन आदिवासियों का ग्राम सभा का हक छीनने नहीं देंगे। ऐसा कानून एक बार जो नियम जाहिर किए हैं उन नियमों में भी कुछ गड़बड़ी है। हम सब लोग गाँव में ये बात बताते हुए आदिवासी समाज को जागरूक करेंगे और नए पीढ़ी तक हम लोग संविधान के 30 मुद्दों वाला पर्चा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा संविधान पढ़ता नहीं है। पर 30 मुद्दे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 साल तक के बच्चे की मुफ्त शिक्षा, सकस आहार, शराबबंदी, ये सब लोगों का अधिकार होते हुए आज मध्य प्रदेश बन गया है। आज मध्य प्रदेश में मंडी में फंसाए जाते हैं और व्यापारी भाग जाते हैं। आज खबर आई है हम लोग के कांसल परिवार को गिरफ्तार करने की, लेकिन मंडी में क्या कुछ नहीं, कई सारे व्यापारियों ने किसानों को फंसाया है, अधिकारी उन पर कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं। तो आज ये बात निश्चित है कि इस यात्रा में हम लोग संवैधानिक अधिकार बताएंगे, जो अपना अपना धर्म, अपनी अपनी संस्कृति कायम रखने का भी अधिकार है और जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाने का भी अधिकार है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, हर अधिकार, बुनियादी जरूरत पूरी करने वाला। पुनर्वास स्थलों में भी अभी बाकी है, दवाखाने नहीं चालू किए हैं, रास्ते ठीक नहीं बन गए, तो 50,000 परिवारों का पुनर्वास लेते हुए भी हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। हम न डरेंगे न डराएंगे, तो हम लोग दो शब्द उम्मीद गांधी जी बात रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, भाई भाई की बहन भाई, बहन भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई। भारत में जो नफरत की राजनीति चल रही है और जो संविधान को, ये अंबेडकर साहब के संविधान को घेरू करके यानी उसको टुकड़े टुकड़े करके एक संवैधानिक अधिकार, जीने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, कमाने का अधिकार को ये नष्ट कर रहे हैं। और इन जो दुशासन जो चल रहा है वो बुलडोजर वाले, जो बुलडोजर बिना कानून हाथ में लिए बुलडोजर चाहे जिसके ऊपर चला देते हैं, अगर कोई गुंडा है तो उसके लिए जेल है। साथियों, आपको पता पेशा कानून के नए नियम 1996 से जाहिर होने थे, वो 2022 में जाहिर करने का प्रचार बहुत हो रहा है। लेकिन आपको पता हो कि दूसरी बाजू 1980 का जो कानून है उस कानून के तहत करती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये हमने पुनर्वास के मुद्दे को लेकर भी देखा है, राशन पेंशन के मुद्दे को भी देखा है। और इसीलिए हमारी बहनों को, हमारे कार्यकर्ताओं को गांव गांव, बस्ती बस्ती देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। साथियों, ये सभी धर्मों के प्रतीक लेकर हम चलने वाले हैं, क्योंकि हम सब धर्मों को एक साथ मानते हैं। किसी भी धर्म के धर्मगुरु ने नहीं कहा है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ, एक ही धर्म पर भारत चलाओ, एक धर्म दूसरे पर हमला करवाओ, हम नहीं मानते हैं। और इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई। आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे साथ वाहन यात्रा में चलने वाले बहुत ही प्रतिनिधित्व रूप से पूरा के, गौठी के, चिखलदा के, इसरपुर के नफरत हटाओ यात्रा चली है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक खेल बोलूँगा। हमारा कौन भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान में। सरफराज भाई और गब्बर भाई भी पधारे हैं, हम उनका दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं जो यहाँ आए हैं और वो उनके साथियों को साथ लाए हैं। इसलिए आपका दिल से यात्रा में जुड़े, साथ चले, सभी का हमारा आग्रह है। जावेद भाई बात रखें।
इसका बीड़ा उठाएगा अच्छे कामों के लिए और कौमी एकता के लिए, भाईचारे के लिए, देश हित में जो भी कार्य करेगा, न केवल समाज बल्कि मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी, हर सच्चा हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा रहेगा। और क्यों ना हो जब बात मुल्क की आएगी, देश की आएगी, तो हर बच्चे से बच्चा हम हमारा इतिहास उठा के देखें। जब मुल्क की बात आई, जब भाईचारे की बात आई, जब देश बचाने की बात आई, तो न केवल हमारे बड़े बुजुर्ग बल्कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक की महिला, सभी ने साथ दिया। और आने वाले वक्त में भी जब कोई मिशन, अच्छा मिशन रहेगा, भाईचारे से दोस्ती, यारी और मोहब्बत बढ़ाने के लिए जब भी कोशिशें की जाएगी, यकीनन सभी साथ देंगे, सभी साथ चलेंगे और ये कामना करेंगे कि इस मिशन को सभी मिलजुल के आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो अपने बात रखे कमलू सिंधु यादव। क्योंकि हमारी जो पहले यात्रा 10 तारीख थी, तो संविधान बचाओ, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, हम सबको साथ में मेहनत चलेंगे। करता हूँ अपने बात रखे सोनगर भाभी। साथियों, आप जानते हो 37 साल से नर्मदा बचाओ आंदोलन सच की लड़ाई और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहा है। गांधीवादी तरीके से ये लड़ाई हमारी जारी है और कब तक जारी रहेगी